डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्पर्सन की 3 विधियों पर बात करेंगे। ये जो 3 विधियां हैं वो है परमाप विचलन, दूसरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तीसरा है लोरेंज कर्व। इसमें सबसे पहले परमाप विचलन की हम परिभाषा देंगे। परमाप विचलन क्या है? माध्य से मापे गए वर्गों के विचलन, सब छूट गया है यहाँ। माध्य से मापे गए वर्गों के विचलन के औसत का वर्गमूल परमाप विचलन कहलाता है। अब ये मैंने बहुत सारे शब्द यहाँ बोल दिए हैं, विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है कि क्या है, क्या अर्थ है इसका, कैसे बोले गए हैं और कैसे इसको ध्यान रखें कि क्या कहा गया है। शब्दों को आगे पीछे कर देते हैं। तो इस को आप परिभाषा की सहायता से, फार्मूले की सहायता से ध्यान करने का प्रयास कीजिए। अब ये मदें हैं, श्रेणी में मदें होती हैं, पता है एक्स होता है श्रेणी में, मूल तत्व एक्स होता है। तो माध्य से ये विचलन किसका? मीन का। माध्य से मीन का विचलन, यानी सॉरी, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यानी मदों से माध्य का विचलन, ये माध्य है, ये मदें हैं, मदों से माध्य का विचलन और उसका वर्ग और फिर उस वर्ग का औसत और फिर उसका वर्गमूल, ये कहलाएगा परमाप विचलन। अब यहां देखिए क्या था इसमें, यहां ध्यान से देखिए, ये मदें थी, मदों से माध्य का विचलन, मदों से, ये मद है मद एक्स, मदों से माध्य, ये माध्य मीन है, मदों से माध्य का विचलन, यहां फिर विचलन का क्या किया? वर्ग किया, यानी मदों से मापे गए विचलन, ये मदों से मापा गया विचलन है और मदों से मापे गए विचलन का आपने यहाँ वर्ग कर दिया। मदों से मापे गए विचलन का वर्ग और फिर उसका औसत निकाल लिया बटे एन करके उसका औसत निकाल लिया, यानी मदों से मापे गए विचलनों के वर्ग का औसत और फिर क्या किया? उसका वर्गमूल कर दिया, यानी मदों से मापे गए विचलनों के वर्ग के औसत का वर्गमूल परमाप विचलन कहलाता है। तो ये है परमाप विचलन की परिभाषा। परमाप विचलन तीनों श्रेणियों में निकालने के फार्मूले यहाँ लिखे हैं। इंडिविजुअल सीरीज में जो फार्मूला है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n और ये अंडर रूट वर्गमूल। अब पहला फार्मूला जो है केवल वही फार्मूला याद करें, दूसरे फार्मूले जो डिस्क्रीट के हैं, कंटिन्यूअस के हैं, इस फार्मूले को याद करके इस फार्मूले की सहायता से अन्य फार्मूले डेवलप करने की कोशिश कीजिए। देखिए, यह दूसरा फार्मूला जो डिस्क्रीट सीरीज का है, डिस्क्रीट सीरीज के फार्मूले में केवल अंतर इतना है, यहाँ इसको x माइनस एक्स बार के स्क्वायर को f से गुणा कर दिया है और कहीं कोई बदलाव नहीं। आपको कि यहाँ बदलाव है, n है, n, यहाँ n भी आप लिख सकते हैं। और कई बार मैंने कहा था कि कंफ्यूजन की चीज से बचने के लिए कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सीरीज में n की जगह आप सिग्मा f का भी प्रयोग कर सकते हैं। n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, सिग्मा f भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। और वैसे भी आप देखें, यहाँ अगर आपने f कर दिया तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब कंटिन्यूअस सीरीज में भी वही फार्मूला है, एज इट इज मैंने लिखा है। आप कहेंगे कंटिन्यूअस सीरीज में तो x तो नहीं रहता बाद में। कंटिन्यूअस सीरीज में जैसे कि हमें निकालते समय x की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ले लेते हैं, x की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ले लेते हैं हम, m ले लेते हैं, तो यहाँ x की जगह m हो जाएगा। कंटिन्यूअस सीरीज में केवल जो डिस्क्रीट सीरीज वाला फार्मूला है, x का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हम कंटिन्यूअस सीरीज में लेते हैं, यहाँ m हो जाए। अब फार्मूले 3 बता दिए हैं। कंटिन्यूअस सीरीज के सवाल करने से पहले, डिस्क्रीट सीरीज के और इंडिविजुअल सीरीज के सवाल करने से पहले हम थोड़ा सा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में और लॉरेंज कर्व के बारे में बता देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? विचलनशीलता का गुणांक जिसको कहते हैं, ये माध्य से होने वाला प्रतिशत विचलन होता है, यानी माध्य से होने वाले प्रतिशत विचलन को विचलनशीलता का गुणांक कहते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द टोटल डेविएशन फ्रॉम मीन, whereas it is the percentage deviation from mean।
यानी स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें क्या अंतर है? स्टैंडर्ड डेविएशन तो टोटल डेविएशन है, टोटल विचलन कहलाता है, यानी श्रेणी से मदों का टोटल विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। और यहाँ क्या है कि परसेंटेज विचलन कितना है वो कहलाएगा विचलनशीलता का गुणांक। और इसको कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन गुणा 100। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के अलग से सवाल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अलग से सवाल करवाने की आवश्यकता मुझे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मीन चाहिए। मीन आप निकालते भी हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालते ही हैं। यानी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना जानते हैं, मीन निकालना जानते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर लिख दीजिए, मीन से भाग करके 100 से गुणा कर दीजिए, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। यानी इसके अलग से सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यदि ये आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करें तो आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्ञात करें, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ही निकालना होगा और मीन निकालना होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालना जानते हैं, मीन निकालना आप जानते हैं, उसको 100 से गुणा कर दीजिए। अब आगे है लोरेंज कर्व क्या होता है, लोरेंज वक्र क्या होता है। ये एक विद्वान है लोरेंज, उसने इस वक्र का प्रतिपादन किया था, कर्व का प्रतिपादन किया था। इसमें क्या है कि इसमें ग्राफीय विधि से विचलन दिखाया गया होता है। कैसे दिखाया गया था? एक मीन लाइन निकालते हैं, इसमें मीन लाइन लगाकर आप मीन लाइन से तत्वों का विचलन, आप ये जो वक्र है तत्वों का विचलन दिखा रहा है, यानी मीन लाइन से कितना विचलन है। यानी ये ग्राफीय विधि है विचलन निकालने की या डिस्पर्सन निकालने की। इस विधि का प्रतिपादन लोरेंज महोदय ने किया था। इस विधि में मीन लाइन हम लेते हैं और मीन लाइन से तत्वों का विचलन दिखाया जाता है। ये ऐसे है, या ये तत्व यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं वक्र द्वारा। तो अब हम देखते हैं कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। और जैसा कि मैंने बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला है जोड़ किस कॉलम का x माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम का जोड़ इसका औसत और इसका वर्गमूल। यानी आपको फार्मूले के अनुसार क्या चाहिए? फार्मूले के अनुसार चाहिए। जोड़ तो तब करेंगे ना आप जब आपके पास x माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाला कॉलम हो जाएगा और n आपके पास हो जाएगा। और n तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। यानी पहले आपको चाहिए x माइनस एक्स बार के स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का वर्ग वाला कॉलम। और ये कॉलम बनाने के लिए, ये यानी ये कॉलम बनाने के लिए, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? ये कॉलम बनाने के लिए हमारे पास होना चाहिए, यानी स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? x माइनस एक्स बार वाला कॉलम होना चाहिए। और x माइनस एक्स बार के कॉलम के लिए हमें क्या चाहिए? यानी इस कॉलम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ये कॉलम बनाने के लिए, x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाने के लिए हमारे x बार होना चाहिए। और x बार क्या है? ये मीन है। यानी इसका अर्थ है सबसे पहले आप मीन निकालेंगे, ये निकालेंगे। मीन निकालने के बाद ये आपके पास x बार आ गया। मीन निकालने के बाद जो मदे हैं, मदों वाला कॉलम x वाला कॉलम है, x माइनस एक्स वाले कॉलम में से मीन घटा दीजिए, यानी x बार घटा दीजिए, तो ये x माइनस एक्स बार वाला कॉलम हो जाएगा। ये x माइनस एक्स बार वाला कॉलम हो गया आपका। जब x माइनस एक्स बार वाला कॉलम हो गया, इस x यहाँ बार लिखना रह गया है, यहाँ इस x माइनस एक्स बार वाले कॉलम का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने के बाद आप इसको, अब जैसे कि फार्मूला कहता है ना, वर्ग तो कर दिया आपने, परंतु इस वर्ग वाले कॉलम का फिर जोड़ चाहिए, इस कॉलम का हम जोड़ कर देंगे। तो इस प्रकार हमारे स्टेप है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के। अब सवाल के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल यहाँ लिया है हमने, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इसका। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए ये देखिए, आप डिस्क्रीट सीरीज है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज है, गलत बोल गया था मैं, इंडिविजुअल सीरीज है। ये टेम्परेचर दिया है महीनेवार, जनवरी का रेनफॉल दिया है, फरवरी मार्च दिसंबर तक दिया है। ये समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत श्रृंखला है ये। और व्यक्तिगत श्रृंखला में मीन निकालने के लिए आपका फार्मूला देखे क्या है। फार्मूला कहता है कि जोड़ दीजिए इस कॉलम को x माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम को। यानी सीधी सी बात है, ये कॉलम बनाने के लिए जैसा कि पहले बताया, x बार निकालना पड़ेगा पहले, यानी मीन निकालना पड़ेगा। मीन
ने के बाद वो जो कॉलम x माइनस फिर x वाले कॉलम में से x वाला जो कॉलम में से ये x वाले कॉलम में से मीन को घटाया जाएगा, जो मीन निकाला वो घटाया जाएगा और घटाने के बाद उस कॉलम का वर्क किया जाएगा। तो ये इस प्रकार आप इन स्टेप्स को करेंगे। यानी सीधी सी बात है, फार्मूला देखिए आप, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाला कॉलम यानी x माइनस एक्स बार चाहिए पहले, x बार यानी मीन, यानी आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा। यानी मीन निकालने के बाद x वाले कॉलम में से आप उसको घटाएंगे, x वाले कॉलम में से मीन को घटाएंगे, ये आप घटा देंगे और घटाने के बाद उस कॉलम का वर्क कर देंगे। तो ये आपका है कि सवाल कैसे करें इसमें। अब इसमें देखिए आप, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज में यानी मीन निकालना है आपको। सबसे पहले मीन निकालने के लिए व्यक्तिगत श्रृंखला में कैसे मीन निकालते हैं वो आप जानते हैं, सिग्मा एक्स बटे एन, और सिग्मा एक्स यानी एक्स वाले कॉलम का जोड़ कर लेंगे, उसको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ये 12 है, इसको 12 से भाग कर देंगे, यानी ये सिग्मा एक्स आया 420 और 420 बटे 12 ये 35 आ गया आपका मीन। यानी एक्स बार जो चाहिए था आपको, किसके लिए चाहिए था, ये x माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के लिए x बार चाहिए था। x बार आपके पास हो गया, x बार आपका आया है 35, यानी x बार मीन्स मीन। यानी अब आपको x वाले कॉलम में से x बार घटाना है, x बार कितना है 35, यानी मीन घटाना है। तो x वाला कॉलम ये है, इसमें से 35 घटाते रहिए, 4 माइनस 35 माइनस 31, 7 माइनस 35 माइनस 28, 9 माइनस 35 माइनस 26, 20 माइनस 35 बराबर माइनस 15। यानी प्रत्येक मद में से मीन घटाते रहिए और मीन घटाने के बाद ये आपका कॉलम बन गया पूरा का पूरा x माइनस एक्स बार का कॉलम बन गया पूरा का पूरा। और ये कॉलम x माइनस एक्स बार वाला जब आपका हो गया, फार्मूला कहता है कि इसमें काम नहीं चलेगा केवल x माइनस एक्स बार वाले कॉलम में, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 31 का स्क्वायर यानी प्रत्येक मद का स्क्वायर कर देंगे, 31 का स्क्वायर 961, 28 का 784, 26 का स्क्वायर 675, 15 का 225, 17 का 289, यानी जो नेगेटिव वैल्यू है वो भी स्क्वायर करते समय पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये आपने इसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद फार्मूला कहता है कि स्क्वायर से भी काम नहीं चलेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको x माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम को आप जोड़ देंगे। यहाँ आपने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आया आपका x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बराबर 12,833। यदि किसी सवाल में कोई कैलकुलेशन में गलती हो चेक कर ले, मैं केवल यहाँ मेथड समझा दूंगा, हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो जाए कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन चेक करना आपकी जिम्मेवारी। अब ये x माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाला कॉलम 12,833 हो गया। तो अब 12,833 बटे 12 इज इक्वल टू, ये इसका जब वर्गमूल निकालेंगे आप 32.7 आ गया। अब है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक दूसरा सवाल और ले लेते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। उसमें फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इसमें x दिया है। कई बार वो ऐसे भी दे देगा एग्जाम में, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, आप ये समझेंगे कि सर इसमें दो कॉलम तो नहीं है, दो कॉलम हो, एक कॉलम हो, x आपको चाहिए, x है आपके पास यहाँ, तो x वाला कॉलम आपको दिया है और फार्मूला कहता है कि आपको जोड़ चाहिए किस कॉलम का, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम का, यानी x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर उस कॉलम का स्क्वायर करना पड़ेगा और उसके लिए क्या चाहिएगा, x बार चाहिएगा, मीन चाहिएगा। तो यानी इसमें आप पहले ये जो व्यक्तिगत श्रृंखला है, व्यक्तिगत श्रृंखला में मीन निकाल लेंगे, यानी मीन निकाल के कितनी मदें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मदें हैं। इन मदों को जोड़कर 10 से भाग कर देंगे, यानी आपका फार्मूला है सिग्मा एक्स बटे एन, तो एक्स बार हो गया आपका 20, यानी 20 क्या हो गया, 20 हो गया आपका मीन। तो मीन 14 में से अब ये कॉलम बनाने के लिए x माइनस एक्स बार वाला 14 में से 20 घटा देंगे -6, 18 में से 20 घटा देंगे -2, 15 में से 20 घटा देंगे -5, यानी इस प्रकार 20 प्रत्येक मद में से 20 घटाते रहिए, ये आपका कॉलम x माइनस एक्स बार वाला आ गया। अब केवल इतने से काम नहीं चलेगा, x माइनस एक्स बार वाला कॉलम है, इसका वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करने के लिए 6 छिका 36, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 10 10 100, 6 छिका 36, 16 को 16 से करेंगे
256 देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन में गलती ना हो, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं जल्दी में कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, वो आपकी जिम्मेवारी। 7 7 49 3 3 अब फार्मूले के अनुसार ये फार्मूला कहता है हमें केवल इस कॉलम से भी हमारा काम नहीं चलेगा, इस कॉलम का हमें जोड़ चाहिए, ये कहता है जोड़ चाहिए इस कॉलम का, तो इस कॉलम को जोड़ दीजिए, जोड़ x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, ये 520 हो गया। तो अब ये कॉलम का जोड़ आपका 520 है। एंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज व्यक्तिगत श्रृंखलाएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 फ्रीक्वेंसी, तो 10 ऑलरेडी भी आपने निकाली है मीन निकालते समय, तो इसको 520 बटे 10, इसका अंडरूट 52 का अंडरूट 7.21, ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू।